ना। अगर हम इसकी सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या बनेगा? Mg O। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? कैसे पता चला कि ऊष्मा शोषी होती है? ऐसे तो आपका आंसर गलत है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जो अभी दीवारों पे होता जा रहा होगा, जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो पानी क्या करने लगता है? हाँ, कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण, यानी तापमान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जो अभिकारक से उत्पाद बना वो तापमान क्या हो गया? कम हो गया, तो हम उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन क्या करते हैं? उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उनकी भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। उबलते पानी से जल वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है? पानी का भी सूत्र H2O है और जल वाष्प का भी सूत्र क्या है? H2O। एलपीजी का दहन, एलपीजी यानी ब्यूटेन प्रोपेन का दहन होगा। दहन से क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। बर्फ का पिघलकर जल बना, बर्फ का भी सूत्र H2O है, पिघला जल तो भी सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, नमक का पानी में घुलना, पानी में नहीं घुला था तब भी NaCl था और पानी में घुलने के बाद भी क्या है? NaCl। तो इनमें कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन कैसा परिवर्तन है? अगर भौतिक नहीं है तो भौतिक नहीं है तो कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने निकलने में कितने मोल का अनुपात होगा? मैम मोल बताने मैम, में तो मोल केवल दूसरा। हाँ सही, हाँ मोल बताने हैं तो हमें सूत्र देख के ही किसी भी यौगिक के मोल बता सकते हैं कि कितने मोल H2O बनाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन, और यदि हमारे पास कितने मोल जल के अणु हैं, हमने बोला 12 मोल जल के अणु है, तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन होगी और कितने मोल हाइड्रोजन, तो गिनती है 12 मोल किसके? जल के अणु हैं, तो ऑक्सीजन भी 12 मोल होगी, क्योंकि एक अणु में कितने परमाणु हैं? एक। और जल के कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 12 दूनी 24। ठीक है, तो 2 अनुपात 1 यही बता रहा है। ठीक है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला पड़ जाता है, तो क्यों पड़ जाता है बताओ? क्या होगा? Ag अपचयित हो जाता है और कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस बनती है। इसलिए जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होगा? अब इसमें कौन सा आंसर है? मैडम के आंसर से मैच कर रहा है। जब भी उपचयन होता है, ये नहीं, जब भी उपचयन होता है तो क्या होता है? उससे कुछ जुड़ेगा, और जब भी अगर धन आयन है उससे कोई जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो वो हो रहा है उपचयन। तो यहाँ उपचयन हो नहीं रहा क्योंकि क्लोरीन क्या हो रही? अलग हो रही। तो हमने क्या बोला? सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। ठीक है, दोनों लिखे होते तो तीसरा आंसर। ठीक है, ये साथ में लिखना जरूरी है ना, सिल्वर क्लोराइड
संयोजन। से संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। अवशोषण और शोषी को जोड़ सकते हो ना। अवशोषण को ऐसे नहीं लिखते ना, ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण लिखोगे तभी है। ठीक है, मैम और बताओ।